गरुड़ पुराण। भक्तगणों, गरुड़ पुराण में आज रुधिराक्ष रत्न की परीक्षा के बारे में बताऊंगा। सुनिए। सूर्य ने कहा, अग्निदेव ने दानवराज के अभिष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश में निम्न भूभागों में फेंक दिया था, अथवा उन स्थानों पर इंद्रगोप, बिरहुटी कीट तथा सुख पक्षी के मुख की भांति वर्णमाला एवं प्रकट पिल्लू फल के समान वर्ण वाली रुद्राक्ष मणियां प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर नाना प्रकार की मणियां प्राप्त होती हैं। इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग में चंद्र की सदृश पाडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती है, तुलना में वह इंद्र नीलमणि के समान होती है। इससे ऐश्वर्य, धन धान्य तथा भृत्यादि की अभिवृद्धि करने वाली माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया से शोधन होने पर देवी वज्र के समान वर्ण होता है। नंबर 2, स्फटिक परीक्षा। सूर्य कहते हैं, हलधारी बलराम ने उस दैत्य राज के मेधा भाग को लेकर कावेरी, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में पर्यटनपूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्बल तेल स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। यह मणि मृडाल एवं शंख की सदृश धवल होती है, किंतु कुछ मणियां उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रत्नों में इस मणि के समान अन्य कोई नहीं है, जो पाप विनाश करने में उसके बराबर क्षमता रखती है। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही स्फटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है। विदुर्भ मणि की परीक्षा। सूर्य ने पुनः कहा, हे सौरभ, शेषनाग ने उस बालासुर के अंतर्भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। अतएव उन स्थानों पर महागुण संपन्न विद्रुप मणियों का जन्म हुआ। उन विद्रुप मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती है, अथवा गुजा फल या जाबा पुष्प की आभा को धारण करती है, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नीलदेश, देवक और रोमक नामक स्थान इन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुप मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियां प्रस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्पकला के विशेष योग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। जो विद्रुप मणि सुंदर, कोमल, स्गंध तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वह निश्चित ही इस संसार में मनुष्य को धन धान्य संपन्न बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है।